इसी गंदे कमजोर जीव के लिए तो संत महापुरुष आए सहारा देने के लिए। अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी युक्ति और भक्ति का सहारा देना। लेकिन आपने तो कुछ समझा ही नहीं। उनकी क्या युक्ति है, क्या भक्ति। उनकी भक्ति कोई जड़ भक्ति नहीं है। केवल हुक्म आदेश का पालन करना ही गुरु की भक्ति। आदेश पालन करना ही भजन। उसमें छोटा बड़ा कुछ मत। आदेश आदेश है। जीवों की शक्ति सामर्थ्य को देखकर आदेश दिया जाता है। ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और सरल से सरल आदेश। अब ये कितना सरल है कि सादगी में आ जाओ, लंगोटी लगा लो। इसमें कौन सा खर्चा, इसमें कौन सी कठिनता। कितना सरल आदेश और कितना बड़ा लाभ। जो लाभ ऋषि मुनि योगी महासवकारी शक्तियां नहीं प्राप्त कर पाई, वो लाभ इस आदेश पालन से आपको मिलेगा। लेकिन आप पहले पालन तो करो, शुरुआत तो करो किसी काम की। लाभ तो जब मिलेगा जब आप भक्ति पर यानी खरे उतरेंगे, आदेश पालन में खरे उतरेंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। ऐसे सुनने सुनाने का लाभ थोड़ी है, लाभ तो करने कराने का। तो इस कलयुग के जीव को कमजोर देख करके बिल्कुल सरल आदेश आपको दिया कि अपनी भारतीय संस्कृत की मर्यादा में आ जाओ सब, तब तुम भारतीय कहे जाओगे। केवल भारतवासी कहने से आप वासी, तुम्हारे में कोई भाषा ही नहीं है। कोई भाषा माने खुशबू ही नहीं है। न पहनावे की है, न बोली भाषा की है, न खान पान की है, न संग सोबत की है। सब बदबू ही बदबू है। तो भाषा आपको कहा कैसे आप भारतवासी मानोगे। पहले शब्द के अर्थ को, जब शब्दार्थ और भावार्थ समझ जाओगे तब अर्थ समझ में आ जाएगा। इसके पहले अर्थ माने लाभ आपकी समझ में नहीं आएगा। तो धीरे 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 आपको लाभ के करीब ले जाने का ये प्रयास किया जा रहा कि आपको जीते जी लाभ मिले। मरने के बाद कोई लाभ नहीं, जीते प्रभु परमात्मा मिलेगा जीते जी। मरने के बाद किसी को नहीं मिला, तो आपको भी मिलना चाहिए। तो मिलने का कोई न कोई तरीका, कोई न कोई विधि, कोई न कोई रीति नीति तो बनानी पड़ेगी। बिना उसके तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। ये धीरे धीरे आपको पहले इस योग्य बनाया जा रहा कि उस काम को आप कैसे करें, उस अपनी भक्ति में कैसे सफलता प्राप्त करें और भक्ति की शक्ति प्राप्त करके मुक्ति पा जाए। ये काम कैसे होगा, उसके लिए आपको भी तैयार किया जा रहा है। ये तैयारी है सब उस सतयुग लाने की, और वो सतयुग की भूमिका और वो दूरदर्शी की जो भूमिका है विश्व को सुख शांति देने की, ये उसी की तैयारी। धीरे 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 जब लोग जान जाएंगे तो करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने जनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। न कोई राजनीति का और न कोई धर्मनीति का, न नेता न महात्मा, किसी ने कुछ नहीं बताया आपको कि हम भारतवासी। तो कैसे भारतवासी? हमारे में कोई वास ही नहीं है, कोई सुगंधी नहीं है, कोई मतलब आचरण की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता नहीं है, चरित्रा नहीं। तो हम कैसे वासी माने जाएंगे? आपका वास कहाँ है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ये भारतीयता है। ये तो ज्ञानी ध्यानियों को समझना चाहिए था। इसका मतलब सब अधूरा ज्ञान था, कोई पूरा ज्ञान उनको था ही नहीं जो पूरी बात और पूरा लाभ आपको दिलाते। तो ये सब आपको जानकारी रखनी है। ये धीरे धीरे जो आपको आदेश मिला है 15 सितंबर 2023, ये तारीख याद करेंगे। ये आदेश पूरे हिंदुस्तान में एकदम लहर की फैल गया। सबको चिंता होने लगी कि आज तक किसी ने इस पर प्रश्न किया ही नहीं, कोई टिप्पणी नहीं की कि हम भारतवासी हैं तो हमारे में भारतीय तत्व ही नहीं। न भारतीय खान पान है,
न भारतीय वेशभूषा है, न भारतीय हमारी भाषा है, न हमारा वैसा रहन सहन है, हमारा आचरण है, न मेरा ऐसा व्यवहार है, तो हम कैसे माने जाए कि हम भारतीय हैं? हम भारत के निवासी, हम इस आर्यावर्त इस भूमि के निवासी हैं, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? और ये किसी ने आपको नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। इतने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी आए और रहे, लेकिन ये राज उनसे भी नहीं खुला कि वास्तव में हम भारतवासी हैं, तो अपने आप को कैसे सिद्ध करें। तो मैंने 15 सितंबर 2023 ये आपके सामने संकल्प रखा है कि हम सच्चे भारतवासी हैं, तो हमारे में भारतीयता का गुण, भारतीयता के लक्षण, भारतीय नीति रीति और प्रीति हमारे में होनी चाहिए, तभी हम आप अपने को कह सकते हैं। अगर करोगे नहीं तो कहने का कोई लाभ नहीं। ऐसे शब्दों का उच्चारण तो सभी करते रहे, लेकिन करनी में कोई नहीं लेके आया। आज आपको करनी में उतारा जा, देखकर तुमको लोग खुद कहने लगेंगे, जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भारतीय हैं। तुम्हारी वेश सादगी वेशभूषा को देखकर अपने आप लोग सादगी में आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। अगर उन्नति, उत्थान, प्रगति चाहते हो, विकास चाहते हो, अपने आप को कुछ बनकर यानी मतलब लोगों के सामने पेश करना चाहते हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। बिना किए नाम आपका अधूरा, आपका नाम मिट जाएगा। अगर आप करनी में खड़े नहीं उतरे तो तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा। और यही आगे होगा। देखना है जितने बोर्ड लगे जगह कि जनता उखाड़ के फेंक देगी कि उन्होंने किया कुछ नहीं, ऐसे झूठा लगा दिया। बिल्कुल सब झूठे बोर्ड, कहीं भी आप चले। सच्चा बोर्ड तो हमारे यहाँ उनका जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की और देश के लिए कुर्बानी, कोई लोभ नहीं, कोई लालच, कोई पद नहीं, कुछ उनका तो कोई नामो निशान। आप पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ, कहीं पर रामकृष्ण का बोर्ड लगा, कोई देवी देवता का बोर्ड कहीं लगा है, अच्छाई सच्चाई नीतियों का कहीं बोर्ड लगा है, किसका बोर्ड लगा है? शराब के ठेके का। सारे हिंदुस्तान की सड़कों पर शराब के ठेके का बोर्ड। ये भारतीयता है, ये धार्मिकता है, ये हमारी चरित्रता और पवित्रता, निर्मलता को बनाने वाले बोर्ड है। ये इस पर तो विचार करना चाहिए, और इसमें राजा और रैयत सब शामिल है, कोई बाकी नहीं है। ये तो अपराध सबने किया और आज भी कर रहे, इस अपराध की सजा माफ नहीं। इसने सारे देश के यानी मतलब लोगों को खराब कर दिया, उनकी बुद्धि पागल कर दी शराब पिलाकर। अब माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो गई। सच्चे कामों की, सच्ची नीति की, सत्य बोलना और सत्य करना, ये सब समाप्त हो गया। ये कितना भारी नुकसान। लेकिन इस पर तो कोई दृष्टि नहीं डालना। निरंतर खराबी बढ़ती चली जा, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा। असली प्रदूषण इस खान पान का, जो तुम्हारे अंदर प्रदूषण पैदा कर रहा, तुम्हारी मन और बुद्धि को खराब कर रहा, तुम्हारे विवेक को यानी शून्य कर रहा है। ये सबसे बड़ी खराबी, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। इसको तो कोई देख ही नहीं रहा और निरंतर बढ़ता चला जा रहा। आज मैंने ये सब देख कर ही आपके सामने ये शोध किया है, निश्चय किया है कि देश का विकास कैसे होगा, क्योंकि देश का विकास मानव पर निर्भर। और मानव का विकास कैसे होगा? मानव में सद्बुद्धि का विकास, सद्ज्ञान का विचार, सद्विचार का विकास कैसे होगा, इस पर ही तो विचार करना चाहिए। ये तो कोई नहीं सोच रहा है और विनाश को विकास कह रहे हैं। ये इनका ज्ञान है, ये इनकी बुद्धि है, जिससे विनाश हो रहा उसको विकास कहते हैं। और आप सब सामने देख रहे हो कि विकास कहीं नजर आ रहा
सब विनाशी विनाशी, सब नष्ट होता चला जा रहा। आखिरकार इसकी भी कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। कुछ नहीं, कोई कुछ कही नहीं था, सब चुप, राजा रैयत एकदम चुप, कुछ नहीं। ऐसा मालूम दे रहा कि सच्चाई का संचार इनके अंदर हो ही नहीं, अच्छाई और सच्चाई का संचार इनके अंदर हो ही नहीं रहा, इसलिए सब शून्य हो गए। लेकिन आपको एक नया पाठ जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन ये आपके सामने खोल के रखा गया। 15 सितंबर 2023 ये तिथि कितनी महत्वपूर्ण होगी आगे, किसका किसका जन्म हो। जब मानव शरीर के अंदर मानव बुद्धि में विकास का जन्म होगा तभी तो यानी जन्मोत्सव माना जाएगा आपका। वो तो किसी ने कुछ आपको बताया नहीं, और न आज भी कोई बताने का प्रयास कर। ऐसा मालूम पड़ता कि इनको मालूम ही नहीं, इनकी बुद्धि उस तरफ जा ही नहीं, इनकी नजर उधर कुछ देखी नहीं रही, इनके कान जीवों की आह और पुकार और दर्द और रोना ये सुनी नहीं, एकदम सब खत्म, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज ये समय आपके सामने जो आज आप जंगल में बैठे हुए, ऐसी भीषण बरसात का महीना भादव, इसमें मूसलाधार बारिश होती है, तब धरती की प्यास बुझती है। तो महीना वो है, इसलिए मैं इसके लिए कोई रोकथाम नहीं करता। यद्यप पानी बरसात से रोका जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उससे प्रार्थना कर दीजिए रुक जाए, लेकिन नहीं, ये अपराध होगा, ये धरती के प्रति उसकी प्यास बुझाने का अपराध है। इसलिए ऐसा काम महात्मा कभी नहीं, प्रकृति के किसी काम को नहीं रोकती। हाँ, ये कहते भाई थोड़ा समय दे दीजिए, ये अपना बात में कर देना। तो आपको देखो समय मिला कि जो कुछ अपना उसने रात में अतला वर्षा कर लिया और सुबह आपके लिए समय दे दिया कि भाई सत्संग होना। जानकारी नहीं होगी तो लोग कैसे इसके महत्व को जानेंगे।